Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच जवाबी कार्रवाई को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर वो किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप की ये टिप्पणी भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद आई। वहीं इसी बीच अब अमेरिका के ही सदस्य ने ट्रंप से पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग कर डाली है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के बारे में बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन देकर संघर्ष शुरू किया और भारत इसका शिकार हुआ। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने खुद को काफी सक्षम दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन देकर संघर्ष शुरू किया। भारतीय आतंकवाद के शिकार है। हालांकि मैं शुरू में इस बात के लिए आलोचनात्मक था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देने में इतना समय लिया, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारतीय सेना सावधानी पूर्वक योजना बना रही थी और भारतीय सेना ने खुद को कहीं अधिक सक्षम दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है। रूबिन ने कहा कि जब कोई खुद को गड्ढे में देखता है तो उसे खुदाई बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन असीम मुनीर को ये समझना चाहिए कि गड्ढा खोदने का पहला नियम ये है कि जब अपना गड्ढे खोदते हो तो उसमें खुद ही गिर जाते हो। माइकल रूबिन ने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित कर देना चाहिए। रूबिन ने इतना ही नहीं, ये भी कहा कि हालांकि अमेरिका ने अलग अलग आतंकवादी समूहों को नामित किया है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले लश्कर-ए-तैयबा जैसे व्यक्तिगत आतंकवादी समूह को आतंकवादी घोषित किया है, लेकिन हमने पाकिस्तान को खुद आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित नहीं किया। अब समय आ गया है कि ऑक्टोपस के अंगों को आतंकवादी घोषित करने के बजाय उसके सिर को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। अमेरिका को स्पष्ट रूप से भारत को जवाब देना चाहिए। रूबिन ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अपना लक्ष्य बता दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वास्तविकता ये है कि वो भारत में सफलतापूर्वक एक साथ रह रहे हैं, अब वो पाकिस्तान में एक साथ सफलतापूर्वक नहीं रह रहे। इसका एकमात्र कारण ये है कि पाकिस्तान ने व्यवस्थित तरीके से अपने अल्पसंख्यकों को देश से बाहर निकाल दिया। रूबिन ने कहा कि जब भी सरकार विफल होती है तो वो अपने अल्पसंख्यकों पर बंदूकें तान देते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, समाज या अपने नेतृत्व के मामले में आंतरिक रूप से विफल होता है तो वो सरकार की विफलताओं से पाकिस्तानी लोगों का ध्यान हटाने के लिए अपने अल्पसंख्यकों पर बंदूक तान देता है। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच संयम बरतने का आह्वान किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और तत्काल तनाव कम करने का आग्रह किया है।